डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। वर्तमान परिदृश्य में जैव विविधता अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता की परिभाषा क्या है और जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था और जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर बहुत अच्छी से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का अर्थ ये होता है कि किसी देश में अथवा किसी वातावरणीय दशाओं में अथवा किसी प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जो समस्त जीव होते हैं, समस्त जीव का मतलब एनिमल और प्लांट्स, उनके बीच जो विविधताएं पाई जाती हैं अथवा उनके शारीरिक संरचना में, स्वरूप में, लाइफ स्टाइल में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में, इन तमाम चीज़ों में जो एक दूसरे से विषमताएं पाई जाती हैं, उसी को कलेक्टिवली फॉर्म में हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। सर्वप्रथम सन 1922 में रियो जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन था। उसी पृथ्वी सम्मेलन में सबसे पहली बार जैव विविधता जो शब्द था उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 में W.G. रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बायोडाइवर्सिटी की जो परिभाषा है कुछ इस तरह से है, किसी प्राकृतिक वातावरण अथवा देश में पाई जाने वाली जंतुओं व वनस्पतियों की जो स्पीशीज़ होती हैं, उनकी जो बहुलता होती है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी को जीवन का आधार माना गया है। बायोडाइवर्सिटी जहाँ की जितनी ज़्यादा होती है वहाँ उतना ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलता है जीवों का एक दूसरे के साथ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है ये हम लोग जान गए। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं। सामान्य रूप से जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है आपका आनुवांशिक विविधता, दूसरा होता है आपका जातीय विविधता, तीसरा होता है समुदाय व परितंत्र विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस नेचर के प्रत्येक जीवधारियों का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है अथवा आनुवांशिक जो विशेषताएं होती हैं, वह एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंस प्रदर्शित करती हैं। तो आनुवांशिकी के स्तर पर जो विषमताएं पाई जाती हैं, जो असमानताएं पाई जाती हैं, उसी को हम आनुवांशिक विविधता के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जातीय विविधता। जात का मतलब होता है कि वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को हम स्पीशीज़ या जाति के नाम से जानते हैं। जाति का एक परिभाषा ये भी होती है कि एक ऐसे समुदाय के सदस्यों का वह समूह जो आपस में रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा संतान की उत्पत्ति कर सकता है, अथवा एक जाति के सभी सदस्यों में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो समान होती है। ऐसे वे सभी सदस्य जिनमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है और रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने समान संतान की उत्पत्ति कर सकते हों, ऐसे सदस्यों को हम एक जाति का सदस्य कहते हैं। तो जाति के स्तर पर दूसरी विविधता होती है। तीसरी विविधता है आपकी समुदाय व परितंत्र की विविधता।
अब आनुवांशिक जो विविधता है इसका जो आधार है वो जीन है, और जो जीन का आधार है वो स्पीशीज़ के अंदर ये आपकी आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीन जो होता है, पहले थोड़ा सा हम लोग जीन के बारे में जानते हैं। जीन को अंग्रेज़ी में कैरेक्टर डिटरमाइनिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है, या डीएनए का एक ऐसा छोटा सा फ्रेगमेंट जिसके अंदर लक्षणों को निर्धारित करने की क्षमता पाई जाती है, उसे हम जीन के नाम से जानते हैं। या गुणसूत्र या क्रोमोसोम की सतह पर पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो डीएनए का छोटा सा अंश होती हैं और एक विशेष लक्षण को निर्धारित करने से संबंधित होती हैं, उसे हम जीन कहते हैं। दूसरा आपका है जातीय विविधता। इसका जो आधार होता है वो जातियों के बीच विविधता होती है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ के बीच जो वेरिएशंस होता है, जो असमानताएं पाई जाती हैं, उसको कहा जाता है जातीय विविधता। अगला आपका है समुदाय व परितंत्र विविधता। इसका जो आधार है समुदाय और परितंत्र के बीच विविधता होती है, अथवा अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं बिटवीन इकोसिस्टम। हम ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके क्लाइमेट के बीच की आपसी रिलेशन की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी की जो फंक्शनल इकाई होती है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, और अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम के अलग अलग बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो डिफरेंस होता है वो आपके प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच का होता है। बाकी ये बायोटिक कंपोनेंट तो लगभग सभी टाइप के इकोसिस्टम में एक ही समान होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।